Assalamu alaikum dear all. Hope all of you are fine. Today our topic of discussion is appraising officer past papers. तो हम appraising officer के English portion पे बात करेंगे आज. तो I strongly recommend you, if you want to take good score 18, 19, 20 out of 20 from English portion, then you need to focus on the technical terminology of the words. अपने साथ कौन से वर्ड कौन सी प्रपोजिशन लेते हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर जो है सेंटेंस में, चाहे वो अप्रेजिंग ऑफिसर की हो, कस्टम इंस्पेक्टर की हो, या फिर जो है आपकी एफपीएससी कोई भी टेस्ट हो, तो एफआईए की हो, तो उसमें आपको प्रपोजिशन के लाजमी सवाल आते हैं. तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था ही कॉस्ट ए ग्लैंस एट मी. तो ग्लैंस जो है अपने साथ एड प्रपोजिशन लेती है. ये यू नीड टू रिमेंबर दिस वन. तो ग्लैंस जो है स्टेयर मीन्स है जो है वो घूर के देखना है. ग्लैंस है लुक एट है, अपने साथ वो एट प्रपोजिशन लेती है. जैसे कि एक्टिव सेंटेंस में होता है आई नो यू, यू आर नोन बाय मी, तो ये गलत हो जाएगा. यू आर नोन टू मी, क्योंकि नो अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है. तो ये इस तरह के जो है प्रपोजिशन आपको रिमेंबर करनी है. टेक्निकल चीज़ें आपको जहन में रखनी है, उन्हें फोकस करना है. जैसे कि होता है फॉर एग्जांपल आई मैरी हर, शी इज़ मैरिड टू मी, तो बाय मी नहीं होगा, शी इज़ मैरिड टू मी होगा. विद भी हो सकता है, टू मी भी हो सकता है. तो इस तरह की चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है. नंबर जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा था ही हैज़ बीन प्रूव्ड डैश ऑफ चार्ज. तो ये इनोसेंट ऑफ चार्ज होता है. जब भी चार्ज होगा तो आप अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेगा. ये आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है. तो इनसेंसिबल जो है वो अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है. ये बेसिक वर्ड्स है. आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, जो बेसिक वर्ड्स की लिस्ट हैं अपने साथ जो जो प्रपोजिशन लेती हैं वो आप रिमेंबर कर लें. तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू टेक अ गुड स्कोर. टेम्परेट जो है अपने साथ इन लेता है प्रपोजिशन. तो ये अपने साथ इन प्रपोजिशन लेता है. ये भी प्रपोजिशन के, ये बेसिक जो है फर्स्ट 4 सेंटेंसेस थे वो हमारे प्रपोजिशन के थे. तो सी टू डाई ऑफ हंगर इज़ ऑल राइट बट टू लिव बाय बेगिंग इज़ अ शेम. तो यहाँ पे देखा है डाई ऑफ, तो डाई जो है अपने साथ ऑफ प्रपोजिशन लेगा. ये भी प्रपोजिशन का सेंटेंस है. डाई अपने साथ ऑफ लेगा. अगर आप किसी डिजीज़ के साथ किसी की डेथ हो रही हो और हंगर की वजह से डेथ हो रही हो, भूख की वजह से डेथ हो रही हो, तो आप उसके साथ आप प्रपोजिशन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल ही डाइड ऑफ हंगर, और फॉर एग्जांपल ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ टाइफाइड, ही डाइड ऑफ कैंसर. तो ये अपने साथ कोई भी डिजीज़ के साथ कोई डेथ कर रहा है बंदा, तो उसके साथ जो है आप प्रपोजिशन लगाएंगे. तो लिव बाय बेगिंग इज़ अ शेम. उसके अलावा अगर कोई कंट्री के लिए अपनी जान दे रहा है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, कंट्री के लिए, वो उसके लिए आप फॉर प्रपोजिशन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल मेजर अजीज़ भट्टी died for his country, means he sacrificed his life for the sake of his country. तो यहाँ पे जो है आप फॉर प्रपोजिशन लगाएंगे, आप प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. तो ये चीज़ें भी टेक्निकली आपको रिमेंबर करनी है. कभी कभी हमें लगता है कि हमने प्रपोजिशन सही लगाई है, मगर वो डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रपोजिशन लेते हैं. तो ये चीज़ें अपने साथ आपको रिमेंबर करनी है. जैसे अग्री है, अग्री अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है, विद भी लेता है. अगर पर्सन होगा तो अग्री टू विद लेगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम अग्री विद यू. अगर यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग होगी तो अदर देन पर्सन होगा तो आप टू लगाएंगे. फॉर एग्जांपल आई एम अग्री टू योर प्रपोजल. तो इस तरह के जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर याद रखनी हैं. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस. नो वन टुक केयर ऑफ हिम आफ्टर हिज वाइफ हैड डाइड. तो ये करेक्टेड सेंटेंस है. यहाँ पे एक सेंटेंस था, हमें करेक्ट करना था, 4 ऑप्शन थे. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. जब भी फर्स्ट सेंटेंस हमारा टुक हो, फर्स्ट सेंटेंस हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और बीच में कंजक्शन हो हमारी आफ्टर या बिफोर. क्या कौन सी कंजक्शन? आफ्टर या बिफोर. अगर आफ्टर या बिफोर कंजक्शन है हमारी और फर्स्ट सेंटेंस पास्ट सिंपल में है, तो जो थर्ड सेंटेंस है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा. अगर फर्स्ट सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में है तो सेकंड सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसको पास्ट परफेक्ट के सेकंड पार्ट भी बोलते हैं. नो वन टुक केयर ऑफ हिम आफ्टर हिज वाइफ डाइड. देखें, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट. अगर पास्ट परफेक्ट पहले लगा हो, आफ्टर और बिफोर कंजक्शन लगी हो, तो आप जो है ना पास्ट सिंपल बाद में लगाएंगे. फॉर एग्जांपल कैसे?
द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यहाँ पे मैंने हैड डिपार्टेड यानी पास्ट परफेक्ट पहले लगाया है, तो सेकेंड सेंटेंस किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल में हो जाएगा। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई केम, हैड कम नहीं होगा, केम, क्योंकि एक जो अगर पहला है पास्ट परफेक्ट में तो सेकंड पास्ट सिंपल में हो जाएगा, अगर पहला पास्ट सिंपल में है तो सेकंड पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो नंबर 7 सेंटेंस, ही टॉक्ड टू मी अबाउट अ राइटर होम ही सेड ही हैड मेट इन लंदन। तो ये भी करेक्टेड सेंटेंस है। देखें यहाँ पे भी होम ही सेड, यहाँ पे भी टॉक टू है, पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे हेड लगाएगा, और होम जो है वो हम रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ होता है पर्सन के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पर्सन फुल स्टॉप, दिस इज़ द पर्सन फुल स्टॉप, आई मेट हिम यस्टरडे। तो हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इस तरह से यहाँ पे हम होम लगाएंगे, हिम को पर्सनल प्रोनाउन को रिमूव करके। दिस इज़ द पर्सन होम आई मेट यस्टरडे, तो होम जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पे विच भी था, देट भी था, हु भी था, तो कौन सा लगाना था, यहाँ पे हु नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हु जो है पर्सन के लिए यूज़ होता है। और एक चीज़ यह याद रखनी है आपको, जब भी लफ्ज़ आए ऑल यानी ऑल लफ्ज़, ऑल वर्ड आए, नथिंग आए, एवरीथिंग वर्ड आए, ओनली वर्ड आए, तो फॉर एग्जांपल उसके बाद हमेशा आप देट पर पोजीशन लगाएंगे, कोई देट रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल आई लर्न नथिंग एट स्कूल दैट आई कुड गेट, हाँ नथिंग आ रहा है तो आप देट लगाएंगे। ओके, आई गेव यू एवरीथिंग दैट आई हेड, मैंने आपको हर चीज़ दी जो मेरे पास थी, दैट आई हेड। तो देखें एवरीथिंग, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव डिग्रीज आर ऑल वर्ड आए तो उनके बाद डायरेक्ट जो है देट रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इफ़ यू डोंट स्टॉप प्लेइंग दोज वीडियो गेम्स यू विल मिस दैट बस। तो इफ़ यू डोंट स्टॉप एंड डोंट स्टॉप प्लेइंग दोज गेम्स, जो प्लेइंग है वो जेरेंड है, डोंट स्टॉप अगर फर्स्ट सेंटेंस है, ये आपको याद रखना है। कंडीशनल जी कंडीशंस जो हैं वो याद रखनी है, कंडीशनल सेंटेंसेस की कंडीशन। अगर आपका फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल में हो रहा है तो सेकंड जो है वो आपका फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा। तो इफ़ यू डोंट मिस स्टॉप प्लेइंग दोज वीडियो गेम्स, ये प्रेजेंट सिंपल है, यूल मीन्स यू विल मिस द ट्रेन, तो ये आपका पास फ्यूचर सिंपल में हो जाएगा। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री, तो ये करेक्टेड सेंटेंस है। ये आपको याद रखनी है। कंपैरेटिव डिग्रीज जो हैं वो कंपैरेटिव डिग्री 2 पर्सन के लिए कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, जैसे बिटवीन हम दो लोगों के लिए यूज़ करते हैं ना, सिमिलरली कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के लिए यूज़ होती है। तो मोर इंटेलिजेंट तब लगाते हैं यहाँ पे अगर होता ही इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, तो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू माना दोनों में से ये ज़्यादा जो है ना इंटेलिजेंट है। अगर 3 हो, 4 हो, 2 से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और याद रखें जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे तो द जो है आर्टिकल वो लाजमी लगेगा, ये भी आप रिमेंबर कर लें। तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द थ्री, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी। तो इस तरह की आप टेक्निकल चीज़ें अगर आप याद रखते जाएंगे ना, सिर्फ आपको रट्टा नहीं लगाना सेंटेंसेस पे, पास पेपर्स का रट्टा नहीं लगाना, चीज़ों को समझना है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो यही चीज़ें अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आएंगे, सेंटेंसेस चेंज होंगे, मगर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, वो चेंज नहीं होते। तो अगर आपका वर्ड सेंटेंसेस चेंज भी हो रहा है, अगर रूल्स आपको पता हैं तो यू विल अटेम्प्ट द पेपर एंड यू विल गेट गुड मार्क्स 18, 19, 20 आउट ऑफ 20। So I may strongly recommend you. I strongly recommend you to go for the different words and improve your reading skills as well. Okay, and do remember the rules and regulation of the grammar. So let's move towards the next slide. See जो our next slide है, she and I met 10 years ago. अगर यहाँ पे याद रखें आप 10 years ago, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जब भी जो है आपका शी एंड आई मेट 10 years ago, अ मंथ अगो, अ ईयर अगो, अ मंथ, अ ईयर और अ वीक, अ डे आए तो आप उसके साथ अगो पर लगाएंगे और कोई भी वर्ड नहीं लगाएंगे। तो शी एंड आई मेट 10 years ago. माई पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ प्लेइंग गिटार, तो यहाँ पे प्रपोजिशन लगानी थी, तो याद रखें अप्रूव्ड जो है वो अपने साथ आ प्रपोजिशन लेता है। माई पेरेंट्स अप्रूव्ड ऑफ मी प्लेइंग गिटार। नंबर 13 जो है ही टुक लीव ऑफ हिज फादर, तो इसने अपने फादर से लीव ली। ही टुक लीव ऑफ हिज फादर, तो जो है ना
तो लीव अपने साथ यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन लगाएगा। नंबर 14 जो सेंटेंस है, दिस एलिफेंट बिलोंग्स टू, जो रिलेट वर्ड है अपने साथ मीन्स ताल्लुक़ रखना। रिलेट टू हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू नोबल फैमिली ऑफ कुरैश, तो बिलोंग जो है अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है, रिलेट अपने साथ टू प्रपोजिशन लेता है, ही इज़ रिलेटेड टू, तो दिस इज़ रिलेटेड टू, तो ये अपने साथ टू प्रपोजिशन लेंगे। नंबर 15 जो सेंटेंस है, द पर्सन हु मेड दीज केक्स हैव माई वोट, तो मैंने पहले ही आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं हमारे, हु, विच, वाट, होम, हुज और एज, ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो हु जो है वो हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, आई, मी, ही, शी, इट, पर्सन, मेन, वीमन, तो ये हो तो अपने साथ हु लगाएंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग हो, अदर देन पर्सन हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, और पेंसिल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कोई बुक हो, तो उसके साथ हम विच लगाएंगे। ओके, तो दैट का भी मैंने बताया था, ओनली, द ओनली हो, और ओनली हो, एवरीथिंग हो, ऑल हो, ऑल दैट गिल्टर्स इज़ नॉट गोल्ड हो, तो दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। तो ये भी मैंने नंबर 16 आपको बताया था, इफ़ यू स्टील दी दैट आर्टिचोक फ्रॉम जॉन्स गार्डन यू विल बी सॉरी। तो फर्स्ट जो सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो सेकंड आपका फ्यूचर एस्पेक्ट में हो जाएगा। सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। कंडीशनल सेंटेंस भी आपको पढ़ना है। अगर जैसे देखें, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन डीपली पढ़ते हैं ना, तो आपको टेस्ट में कोई भी इशू नहीं होगा। तो ऐसे रट्टा ना लगाएं चीज़ों का, इन चीज़ों को पढ़ें। मैंने दूसरी वीडियो में भी यहाँ पे मैंने सेपरेट स्लाइड्स, सेपरेट जो है प्लेलिस्ट बनाई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नरेशन की, एक्टिव पैसिव की, CSS पास पेपर्स के, FPSC पास पेपर्स के, उन्हें जो है आप फोकस करते जाएं, स्टडी करते जाएं, इंशाल्लाह आप गुड स्कोर लेंगे। तो नंबर 17 जो है, ही अरेंज द फ्लावर्स एंड पुट देम ऑन द टेबल, तो जो एंड है यहाँ पे वो कंजक्शन तौर यूज़ होगा। यहाँ पे जो एंड है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यहाँ पे आप एंड लगाएंगे। एंड जो है वो दो सिमिलर आइडियाज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इसने फ्लावर्स अरेंज किए, फिर जो है उसे सेट कर दिए, रख दिए टेबल पे, तो एक ही आइडिया है, सिमिलर आइडिया है, तो इसके लिए आप जो है एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। रियो एंड डैनियल पुट देयर बैग्स इन देयर, यहाँ पे भी एंड लगाएगा क्योंकि सिमिलर सेंटेंस है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होगी। तो कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट एंड कोरिलेटिव कंजक्शन भी आपको पढ़नी है। तो मेरी सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें आप ज़रूर इन जो कंजक्शंस हैं इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। आई विल कीप ऑन अपलोडिंग माई नेक्स्ट वीडियोज़ टू। सो ही टुक ऑफेंस एट दीज वर्ड्स, जो अफेंस वर्ड है वो अपने साथ एट प्रपोजिशन लेता है। तो करेक्टेड सेंटेंस है, यहाँ पे इन, ऑन वगैरह कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, ये ऑफेंस जो है अपने साथ एट प्रपोजिशन लेगा। होप यू अंडरस्टूड माई लेक्चर वेरी क्लियरली, एंड इफ़ यू स्टिल हैव द कन्फ्यूजन देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्स योर क्वेरीज एंड आई विल try to give you the answers which you couldn't understand carefully. So we will meet another video. Till that, Allah Hafiz.